नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज के मुद्दे में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में जी राम जी यानी कि मनरेगा का बदला हुआ स्वरूप कैसा दिखाई देने वाला है। इसको लेकर राष्ट्रीय स्तर पर बहस आपने सुनी होगी, जिसमें मनरेगा को बदलकर अब जी राम जी कर दिया गया है। विकसित भारत ग्रामीण रोजगार योजना अब जी राम जी कहलाएगी और इसके ज़रिए गांव में रोजगार की व्यवस्था पहले थी उससे और बेहतर करने की कोशिश की गई है। लेकिन सियासत अब प्रदेश में सुनाई दे रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो इसको लेकर तारीफों के पुल बांध रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कैसे काम होगा उसकी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अभी भी विपक्ष को इसमें कुछ संशय है। एक एक करके चलते हैं। पहले मुख्यमंत्री ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं, फिर विपक्ष की बात भी आपको बताएंगे। तो सुनिए मुख्यमंत्री ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। कि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए गरीब किसान और मजदूर सर्वोच्च प्राथमिकता में है। पहले कार्यकाल में गरीबों के लिए काम हुआ, हर घर में बिजली पहुंचाने का काम, हर घर में शौचालय निर्माण का काम, स्वच्छ भारत मिशन, हर गरीब के लिए पक्का का मकान, प्रधानमंत्री आवास देने का काम, विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांव को सशक्त करने के दृष्टि से उन्होंने लाया है और निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे गांव गरीब और मजदूरों को, किसानों को होने वाला है। मनरेगा योजना था, इसका जगह यह लेगा। अब 125 दिन का काम लोगों के लिए सुनिश्चित हो रहा है। पूरा देश और आपको भी अवगत है कि देश के कितने सारे, चाहे वो रोड हो, भवन हो, योजना हो, हवाई अड्डा हो, सब एक परिवार विशेष के नाम से है। महात्मा गांधी जी के नाम से नहीं है, परिवार विशेष के नाम से है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये सिर्फ आजादी के लिए ये है, अब इसको भंग कर देना चाहिए। उनकी बात कांग्रेस ने नहीं मानी। तो आपने सुना क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री, कैसे योजना के लाभ हैं वो बताए जा रहे हैं और साथ ही कांग्रेस पर तंज कसा जा रहा है कि सारी योजनाओं का नाम गांधी परिवार ने अपने परिवार के नाम पर रख लिया और जो मूल उद्देश्य था उससे योजनाएं भटकी रही। वहीं जब इस ऐसी बहस पूरे देश में चल रही है और प्रदेशों में इस योजना के लाभ बताए जा रहे हैं, तो कांग्रेस भी पीछे नहीं है और कांग्रेस ने इसको लेकर 45 दिन लंबा एक जन जागरण अभियान या आंदोलन प्रदर्शन के जरिए अपनी बात रखने का फैसला लिया है। तो कांग्रेस की अपनी तैयारी है। आइए सुनते हैं कांग्रेस के नेता टीएस सिंहदेव को, उन्होंने इस योजना को लेकर कांग्रेस की बात कैसे रखी। मनरेगा एक अधिकार था, कोई योजना नहीं थी। योजना आज होती है, कल नहीं होती। अधिकार निरंतर होता है। तो नागरिकों को अधिकार दिया गया था कि जब आपको काम की आवश्यकता हो, चाहे मैं हूं चाहे आप, हम अगर झील की कोड़ी उठा के काम करना चाहे तो सरकार को हमको काम देना होगा। उस अधिकार को आपने हटा लिया, क्योंकि अब इस अधिकार को आपने परिवर्तित कर दिया एक मिशन में। राम जी का भी नाम आपने इसमें सम्मिलित कर लिया, जबकि भगवान राम का तो कहीं इसमें नाम में अस्तित्व ही नहीं है। ये छल देखिए कैसा है कि राम वो कह रहे हैं किस चीज को, रूरल आजीविका मिशन को। भगवान श्री राम योजना कहते, भगवान श्री राम मिशन कहते तो समझ में आता भगवान। यहां भी भगवान के साथ छल सा हो रहा है कि राम जी का तो नाम ही नहीं है योजना में, और जो अधिकार था उसको आपने ले लिया। आप कह रहे हैं कि हम 100 दिन की जगह 125 दिन तक काम दे सकते हैं, लेकिन आपके अधिकार स्वरूप नहीं। हमारे पास पैसा होगा तो हम देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो सुना आपने पक्ष विपक्ष कैसे इस योजना पर भिड़ गए हैं। कुछ दिन पहले आपको तस्वीर याद होगी लोकसभा और राज्यसभा की, जहां पर इस योजना को जब
लॉन्च किया गया तो इस पर भी बहस सुनाई दी थी। कुछ वैसी स्थिति अब प्रदेशों में भी होने वाली है, क्योंकि बीजेपी की कोशिश है कि इस योजना के फ़ायदे बताए जाएं, इस योजना में बदलाव क्यों किया गया वो बताया जाए, लेकिन कांग्रेस भी पीछे नहीं है और पीछे पीछे उसने भी आंदोलन का आगाज कर दिया। इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में किसानों का पक्ष रखने, ग्रामीण परिस्थितियों को बताने के लिए एक्टिविस्ट और किसान नेता वेगेंद्र सोनवेर जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अमित श्रीवास्तव जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखेंगे तौकीर रजा जी, बहुत स्वागत है आपका। तो जैसे कि हमने बताया कि योजना अब इम्प्लीमेंट की स्थिति में है, राज्यों की भी सहमति, राज्यों की भी भागीदारी के बाद योजना का स्वरूप बदल गया है और ऐसे में इसका कितना फ़ायदा होगा पहले बीजेपी से समझ लेते हैं और उसके बाद कांग्रेस से इसकी आलोचनाएं भी सुनेंगे। तौकीर जी, क्या बदला है? केवल नाम बस बदला है ऐसा कहा जा रहा है, योजना वही, सब वही, केवल नया लेबल लगा के आप लोग फिर से इसको पेश कर रहे हैं? आप सभी को, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, लेबल का मामला नहीं रहता। देखिए, योजनाएं समय समय बदलते रहती हैं, उसके नाम भी बदलते रहते हैं। अब आज ये इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने नाम बदला, तो भाई आपने भी तो नाम बदला है। जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से पहले योजना थी रोजगार गारंटी योजना। तो जब वो केंद्रीय रोजगार योजना जवाहरलाल नेहरू जी के नाम से थी, 1980 में जो है इंदिरा गांधी ने रखा था, बाद में राजीव गांधी ने भी उनको आगे बढ़ाया। लेकिन जब मनमोहन सिंह जी की सरकार आई 2004 में, उसका नाम बदल दिया, उन्होंने नरेगा कर दिया, बाद में उसका नाम मनरेगा 2005 में कर दिया गया। तो आप बदले तो अच्छा है, और अगर कोई दूसरी सरकार बदले तो ये गलत है। ऐसा कैसे? आपने अपमान नहीं किया कि जवाहरलाल नेहरू जी, इसका मतलब ये है? अरे भाई, योजना के हिसाब से, समय के हिसाब से योजनाएं बदलते रहती हैं। आधुनिक भारत की बात है। आधुनिक के आज क्या आवश्यकता है आज रोजगार में, और उसमें हर जो योजना है उसकी समीक्षा समय के हिसाब से समीक्षा करके उसका जो है नए तरीके से उसको योजना को क्रियान्वयन करने की आवश्यकता पड़ती है। तो हर सरकार करती आई है, तो इसमें हमारी सरकार ने किया है। और सबसे बड़ी बात, इनको राम से इतनी एलर्जी क्यों है? तो अगर राम जी के नाम से अगर ये योजना भी आ रही, तो उनको इसमें एलर्जी क्यों है? बात किसी नाम बदलने की नहीं है, बात कार्य की है। पहले जो योजना का जो गारंटी दी जाती थी कि 100 दिन के अंदर की जो गारंटी दी जाती है, आज हमने उसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया है। और आगे बढ़कर आप देखिए, जो वनांचल में जो मजदूर रहेंगे वो उसको 150 दिन तक का उनको जो गारंटी दी जा रही है, वो 150 दिन तक कर दी जा रही है। लेकिन एक चीज इसमें चेंज की गई है, 2-3 चीजें चेंज की गई। तो पहली चीज ये चेंज की गई है कि पहले इसमें जो भ्रष्टाचार होता था उसको बदलने के लिए ऑनलाइन सिस्टम कर दिया गया, पेमेंट बगैर उसके नहीं होगा। दूसरा, हमारी सरकार ने एक काम और किया है, पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर इसमें जो है 40 और 60 का अनुपात कर दिया। पहले डायरेक्ट केंद्र सरकार करती थी, बात सत्य है। लेकिन आपने देखा कि इसमें कितना भ्रष्टाचार होता था, और भ्रष्टाचार के कारण ये योजना उतने अच्छे से ढंग से काम नहीं कर पाती। तीसरी आप बात करें, जिसको हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ में गोदी बोलते हैं, जो मिट्टी की जो मापी होती है, गोदी की मापी होती है, वो जब मनरेगा के अंतर्गत या राम जी के अंतर्गत, अभी जो पहले होती थी मनरेगा के अंतर्गत, वो आप देखेंगे कि जब योजना कर ली जाती थी, मजदूर काम कर लेता था, तो वो नापी जाती थी गोदी, तो वो काम करने के 3 महीने बाद नाप के दिया जाता था उसका पैसा। तो कई बार ऐसा होता था कि बारिश आ गई और पूरी गोदी बह गई, अब कितना उसके निशान बचे हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं थी कि कितना उसने एक्चुअल कितना काम किया। तो उसमें भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं जाहिर होता था। आज यह है कि मैपिंग के सिस्टम के हिसाब से जो है आप इसकी योजना का बाकायदा मजदूरों के खाते में पैसा जाएगा, तो उसमें भ्रष्टाचार का मामला भी खत्म हो गया और गारंटी भी बाकायदा एक्स्ट्रा हो गई। पहले पूर्ण रूप से उतनी गारंटी नहीं थी, समय भी बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं इस योजना का लाभ जो है मजदूर को ज्यादा मिल रहा है, इस बात को समझना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नैरेटिव एक शॉर्ट सेट करने की कोशिश करेंगे कि नाम बदल दिया, गांधी जी से चिंता, देखिए पहले एक बात और बता दूं मैं इसमें, अगर आप मेरे को कुछ सेकंड और देंगे तो मैं इसमें आप एक इजाफा और करते चलूं। अनुच्छेद 49 के तहत किसी भी हालत में कोई भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या हमारे जो महात्मा गांधी जी भी रहे, जो हमारे राष्ट्रपिता रहे, उनके किसी भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपिता के नाम से कोई भी योजना का नाम नहीं लगाया कि चालू किया जा सकता। प्रधानमंत्री के नाम से जरूर किया जा सकता है। तो आपके 6,000 से ज्यादा, तो आप जो है 60,000 से ज्यादा तो पूरे गांधी परिवार के नाम से योजनाएं चल रही हैं। तो आप किस मुंह से बोलते हैं कि राज्य से लेकर केंद्र तक
किस मुंह से बोलते हैं कि चलिए, योजना में हमको इस छोटा सा पर परिवर्तन? अमित श्रीवास्तव जी, राम नाम पे कोई आपत्ति है क्या? गांधी नाम रहेगा तभी आप लोगों को खुशी होगी क्या? जी जल्दी अमित जी। बहुत सारे प्रश्न तौकीर भाई ने उठाए और इत्तेफाक देखिए कि मैं लगातार उनके प्रश्नों को लिख रहा था और लगातार मैं अब उनके सीधे जवाब देता हूं। पहली पहली बात ने कही कार से मैं, मेरी आवाज आ रही मोहन भाई आपको? बिल्कुल आ रही है। जी, पहली बात उन्होंने कहा कि इनको राम जी के नाम पे क्यों आपत्ति है। देखिए, मेरे आराध्य है प्रभु श्री राम और मैं हिंदू सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति हूं, तो मुझे तो गर्व है मेरे आराध्य पे। तो मैं ये बात तो कहना भाजपाइयों का कि मुझे राम के नाम पे आपत्ति है, मेरा कड़ा विरोध है। दूसरा, इन्होंने कहा 100 दिन का रोजगार, तो कागजों पे रोजगार मिलेगा क्योंकि ये अब 60 दिन से ज्यादा रोजगार तो दे भी नहीं पा रहे हैं, 40 दिन से 60 दिन से ज्यादा रोजगार ये दे भी नहीं पा रहे हैं। तीसरा, क्या सरकार 100 दिन की गारंटी जो ये कह रहे हैं 125 दिन, जो सरकार 40 दिनों से ज्यादा काम नहीं दे पा रही है वो 125 दिन कहां से देगी मोहन भाई? ये भी जनता समझ रही है, जनता जनार्दन सारी चीजों को समझती है। और हमने तो जब 2005 में इसकी शुरुआत की थी तो इसका उद्देश्य यही था कि ग्रामीण जो गरीब हैं उनको 100 दिन की रोजगार की गारंटी मिले। उनका यह हक और अधिकार है कि उन्हें 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए। दूसरा, कैसे गांव से जो पलायन हो रहा था उसे रोका जाए। तीसरा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। और जिस प्रकार से अभी तौकीर भाई ने कहा कि प्रधानमंत्री के नाम पे होना नहीं चाहिए, तो मैं बता दूं आपको कि आप कहते हैं ना कि यारो तू ऐसा अब काम ना कर, राम के नाम को तू बदनाम ना कर। और लगातार जिस प्रकार से आप देखिए, इन्होंने कहा है जी राम जी, निश्चित तौर पे जिनका इन्होंने नाम हटाया है, गांधी जी का, जो महात्मा गांधी जी के नाम से योजना थी और हटाया है। आज आपको बता दूं विश्व के 106 देशों में उनकी मूर्तियां हैं। ठीक है। और लगातार अगर तो कोई राम भी जी के बाहर नाम से पे कोई आता है आपत्ति तो तो नहीं है? वो किसी जी राम जी के नाम पे कोई आपत्ति थोड़ी है? जी, क्या बोला आपने? राम जी का जो नाम है इसमें नहीं है कहीं कोई। मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज भी अगर कोई बाहर से राजदूत आता है, कोई देश का प्रेसिडेंट आते हैं, कोई पीएम आते हैं, कोई दूसरे देश से लोग आते हैं, तो वो किसी गुडसे के उसमें नहीं जाते, महात्मा गांधी जी के उसमें जाते हैं फूल चढ़ाने के लिए, उनको नमन करने के लिए। तो आज आपने वहां से नाम हटाया। दूसरा, आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नाम पे आप लोग इतना रख दिए, तो आपने सरदार पटेल स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी जी के नाम पे क्यों रखा, ये भी आपको जनता को बताना चाहिए। तीसरा, आपने कहा भ्रष्टाचार, कि भ्रष्टाचार हो रहा था। मैं आपके साथ बड़ी विनम्रता के साथ तौकीर भाई पूछना चाहता हूं कि मान लीजिए उसमें भ्रष्टाचार हुआ, तो क्या कल आएगा पेपर में, क्या छपेगा कि जी राम जी में भ्रष्टाचार? मतलब आप तो राम के नाम को बदनाम कर रहे हैं। और आपने नाम किनका हटाया? जो कहते थे रघुपति राघव राजा राम, जो अपने अंतिम समय में भी उन्होंने कहा था हे राम, उनका नाम आपने हटाया। पहली बात। दूसरा बात, जब मनरेगा आया था, योजना आई थी, तो मोदी जी ने कहा था कि ये कांग्रेस की सबसे खराब योजना है। ठीक है। और ये एक समय ऐसा आएगा कि कांग्रेस इस पे रोएगी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमने जो मजदूरों को अधिकार दिया था मोहन जी, उनके अधिकारों का ये अतिक्रमण है, उनके अधिकारों पे हमला है। ये तो दूसरा, अधिकार बढ़ा रहे हैं, से पूरी ये तरीके से अधिकार बढ़ा रहे हैं का दावा करते हैं। अधिकार बढ़ा रहे हैं कि घटा रहे हैं? देखिए, ये तो इनका दिल जानता है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर तुम्हारे आंकड़े झूठे और दावे किताबी हैं। जनता माकूल जवाब देगी, समय आने पे इन्हें बताएगी कि आपने हमारे जो मूल स्वरूप योजना से छेड़छाड़ की है वो जनता को बिल्कुल पसंद नहीं है। आपने गरीबों का भरोसा तोड़ा है। मनरेगा का उद्देश्य को पूरी तरीके से खत्म करने का काम आऊंगा आपके सरकार पास, कर लेकिन रही है। अभी एक टिप्पणी ले लेते हैं वेगेंद्र जी से। वेगेंद्र जी, दोनों पक्षों का कहना है कि भाई ये अब बेहतर होगी योजना। कांग्रेस कह रही है कि योजना ही में ऐसे बदलाव किए गए हैं जो असरकारी नहीं होंगे। आपका क्या मानना, पहले क्या असरकारी थी, अभी क्या देखते हैं, इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या गांव में क्या होगा इसका असर? जी निश्चित तौर पे मोहन भाई जी, छत्तीसगढ़ में मनरेगा की वजह से लोगों में काम करने की मात्रा घटते जा रही है। मनरेगा को सिर्फ एक टाइम पास कार्यक्रम बना लिया है।
दूसरी बात, 125 दिन नहीं, हम तो आज भी आग्रह करते हैं और 2014 में भी आग्रह किए थे कि मनरेगा को कम से कम 250 दिन का कर दे और खेती को उसमें जोड़ दे, ताकि किसानों को भी मजदूर मिल सके और कम दामों पे मिल सके। कम दामों पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर 200 दिन का भी करते हैं तो 50% पैसा किसान देगी, 50% पैसा गवर्नमेंट देगी। तो ये तो हम तो मनरेगा के उत्थान की बात कर रहे हैं आप, परंतु पता नहीं जी राम जी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात, आप लोग तो ऐसा कर रहे हो कि जैसा हिंदुस्तान जो है 2014 में आज़ाद हुआ है, हर चीज को बदल डालो, हर चीज को अडानी अंबानी को दे डालो। ये क्या परंपरा है भाई? ये मेरा मानना है जैसे कमल विहार को भूपेश बघेल जी ने कौशल्या माता विहार किया है ना, उसका ये 2 कॉपी कर रहे हैं या उनके ऊपर ये प्रतिघात कर रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। मुझे कांग्रेस भाजपा जनता में क्या असर होगा इसका कुछ फर्क पड़ेगा नाम बदलने से? अरे ये तो बहुत स्पष्ट है, हर चीज का समय के अनुसार स्वामी और स्वरूप बदलते हैं। कोई बात नहीं, बदल भी रहे तो, परंतु बदलने से होगा क्या? आज मजदूरों को 6-6 महीने तक भुगतान नहीं हो रहा है और आज वो कह रहे हैं कि 7 दिन में भुगतान होगा। किसानों को जब कहा था इन्होंने 3100 रुपये एकमुश्त भुगतान देंगे, तो क्या किसानों को 3100 रुपये एकमुश्त मिल रहा है क्या? तो ये कथनी और करनी में बहुत अंतर है और मैं राजनीतिक दल की बातों पे उतना भरोसा नहीं करता। चलिए, ग्रामीण क्षेत्रों में असर को लेकर आपने काफ़ी साफ गोई से बात रख दी है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा का इसको लेकर अपना अपना पक्ष हो सकता है। और जैसे कि अमित श्रीवास्तव बता ही रहे थे कि भाई ये योजना को लेकर प्रदर्शन की तैयारी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जगह जगह होगी और परसों से ये हमें देखने को भी मिलेगा। तौकीर जी, कितनी बड़ी चुनौती है? आप लोग अच्छा इसको श्रेय लेने की कोशिश किए तो कांग्रेस विरोध में उतर गई है। देखिए, कांग्रेस का सिर्फ काम है विरोध करना, विरोध की राजनीति करना, उसके अलावा कुछ नहीं। आपने देखा होगा कि जब ईवीएम इन्होंने बनाया और जब लागू हुई तो आज ईवीएम का विरोध का सबसे पहले यही करने बैठ जाते हैं। जब कोई योजना आगे बढ़ती है तो सबसे पहले विरोध करने ये आ जाती है, क्योंकि सरकार जो हमारी काम कर रही है विरोधी सरकार है, क्योंकि पक्ष में ये बैठे हैं, इसलिए तो विरोध करने का इनका अधिकार है, बिल्कुल करेंगे। अभी अमित जी की बात मैं सुन रहा था, मैं उसका जवाब दे दूं कि मैंने बोला कि आर्टिकल 49 के, तो वो एक वकील है, उस बात को समझते हैं कि मैंने प्रधानमंत्री के नाम से नहीं बोला, मैंने कहा कि आर्टिकल 49 के तहत राष्ट्रपिता या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के नाम से कोई भी केंद्र की योजना नहीं चालू की जा सकती। ये लिखा है बाकायदा साफ स्वर्ण अक्षरों में, तो इस बात को समझना पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, राम जी की बदनामी की बात करते, जब भ्रष्टाचार होगा तब क्या होगा? हमने तो उसी की बात करें कि हम जब राम जी के नाम से कोई योजना ला रहे हैं तो हम तो उसी के हिसाब से जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत ही कार्य करते आ रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट होगा। और अभी सोनबेर जी जो बोल रहे थे कि भाई उनका पेमेंट जो है महीनों तक लटका रहता है, मजदूरों का मजदूरी कर चुके रहते हैं, वही तो हम बताना चाह रहे हैं कि हम इस योजना के अंतर्गत हम 3 दिन के अंदर उसका पेमेंट करेंगे, क्योंकि नापी नहीं होता था, या नापी होती थी तो वो महीनों लटके रहती थी, तो कई बार बारिश हो जाती थी, बारिश के बाद करेंगे बोलते थे, तो वो चीज अब ये खत्म हो गई। भ्रष्टाचार इसी कारण से था, ऐसी कई छोटी छोटी चीजें थी जिसके कारण से जो है भ्रष्टाचार होता था, हमने उसको समाप्त करने के लिए आगे बढ़े हैं। तो राम जी की बदनामी इसमें कहां से होगी साहब? हम तो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी, तो रामराज की बात कर रहे हैं ना, और रामराज की बात तो कल जो महात्मा गांधी ने भी कहा था। तो हम इसी परिकल्पना को आगे बढ़ते हुए काम कर रहे हैं, उसी परिकल्पना को आगे करते हुए हम जो योजना, आपने अभी सोनबेरी जी ने एक बात और सुन रहा था कि 250 दिन की रोजी दे दी जाए। सब 250 दिन की अगर रोजी दे दी जाएगी तो मजदूरी बाकी चीजें कर नहीं पाएंगे। खेत में बात सही है कि उसको एक योजना जोड़ा जा सकता है, लेकिन अभी उस पर नहीं कर सकते। बल्कि आप एक बात बता दो सोनबेर जी, अगर किसान है जिस बात को समझते होंगे कि किसानों को अपने खेत में मजदूर कम पड़ जाते हैं, उसकी वजह से 2 महीने की इसमें एक और प्रावधान किया है कि 2 महीने जब जो धान का या उसका सीजन रहता है काटने का, तो उसमें जो मजदूरी बिल्कुल नहीं रहेगी, उसमें मनाही रहेगी, उसमें किसी भी हालत में जो है पैसा नहीं दिया जा सकता।
था। और पहले से भी ये था कि केंद्र का ही पैसा चलता था, इसके कारण से केंद्र का पैसा आएगा तो सारी चीजें होंगी, हम नहीं कर सकते, और केंद्र का पैसा आता था तो कई बार तो आपने देखा होगा पड़ा रहता था। तो हमने ये चीज को खत्म किया है। इनके आपने देखा इस बात को कि 60 और 40 का अनुपात को लाना ये अपने आप में उपलब्धि, इस बात को मानना पड़ेगा। भाई आप भी खर्चा करिए, हम तो आपसे ज्यादा खर्चा करने को तैयार बैठे हैं, तो आप आगे आइए ना, हम तो कर रहे हैं, हम तो मजदूरों के लिए आगे बढ़ के कुछ खामियां थी उसे भी दूर किया गया है अमित जी। अमित जी बिल्कुल हम वही खामियों को कम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए जल्दी कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। देखिए मोहन जी, मुझे लगता है महात्मा गांधी जी का नाम ये बदलने का प्रयास कर रहे हैं। बदलने का प्रयास जो इन्होंने किया है, ये लोगों के दिल से महात्मा गांधी राष्ट्रपिता को कभी नहीं हटा पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप अपनी सोच बदलिए तौकीर भाई, पार्टी के लोगों को बोलिए कि सोच बदलें, सोच बदलेंगे तो देश भी विकास और तरक्की की ओर जाएगा। तो नाम की क्या जरूरत है? कुछ नहीं होगा, काम करिए। किसी के नाम की, किसी महात्मा के नाम की जरूरत क्यों है? मोहन जी, मैं तो एक ही चीज कहना चाहता हूं, ये जितना कहेंगे गांधी जी का नाम मिटाने का प्रयास करेंगे, तो मैं फिर कहता हूं कि कौन कहता है मैं आंधी के साथ हूं, मैं तो आज भी गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं और हमेशा गांधी के साथ रहूंगा, और पूरे देश की जनता रहेगी। लेकिन इस योजना को लाके इन्होंने राम जी के साथ भी छल करने का प्रयास किया है और जनता जनार्दन जी के साथ भी छल करने का प्रयास किया है, ताकि जाने वाले समय में जनता इन्हें माकूल जवाब देगी, ये आप देख लीजिएगा। लेकिन महात्मा गांधी के नाम को कोई हटा नहीं सकता, उनके नाम तो जगह जगह हैं, और सबसे बड़ी बात तो नोट में भी वो है। तो फिर क्या इतनी उन नाम के लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत है अमित जी? देखिए, लड़ाई नाम की नहीं है, लड़ाई है उद्देश्य की, कि आज ज्वलंत मुद्दों पे आप बात नहीं करते, महंगाई पे आप बात नहीं करते, चर्चा नहीं करते, रोजगार पे आप चर्चा नहीं करते, कभी आप नाम बदल देते हैं, कभी आप योजनाएं बदल देते हैं। ये सब क्यों मोहन जी? आप नौटंकी करते हैं, एक पेड़ मां के नाम और जंगल अपने कॉर्पोरेट मित्रों के नाम। आप एक तरफ लोगों की महंगाई कम होती नहीं है, 16 लाख करोड़ रुपए 16 लाख करोड़ रुपए अपने कॉर्पोरेट मित्रों का वेव ऑफ कर देते हैं। आप देख लीजिए, जो चीज आप देखेंगे इस देश के कॉर्पोरेट घराने को दी जा रही है, सब ये क्या है मोहन जी? ध्यान भटकाने की कोशिश है। ठीक है, तो जल्दी बता दीजिए, क्या आप लोग ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके की चीजें करते हैं? मुद्दे भटक गए हैं इसकी वजह से? मेरे को बड़ी हंसी आती है साहब। हमारे देश के अगर कोई उद्योगपति या हमारे देश का अगर कोई व्यापारी घराना अगर कार्य कर रहा है, कोई भी काम को ले रहा है, तो हमारे देश का व्यक्ति ले रहा है ना, कोई विदेशी आके तो नहीं, यहाँ पर नहीं आके कल जो उद्योग को ले रहा है या टेंडर ले रहा है। वो हो गई बात, योजना पे आइए, योजना पे। तो आप किस मुंह से बात करते हैं कि अडानी का विरोध करने के लिए आप क्यों? तो अडानी अंबानी को तो आप ही लोग ने आगे बढ़ाया, तब वो आपके गोद में बैठे नेता नहीं आए। आज अगर मैंने तो नाम लिया नहीं था, आप नाम ले रहे हैं। स्वतंत्र, देखिए, चलिए मूल मुद्दे पे आइए जल्दी। मेरी बात सुनी ना। अरे अभी सोनभद्र जी ने भी लिया था। एक बात बताइए जरा, आप एक बात बता दीजिए, अडानी अंबानी का इतना विरोध क्यों है? मैं तो किसी का अडानी अंबानी का मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन अपने देश के व्यापारी का विरोध करते हैं, इस बात का मैं बिल्कुल विरोध करूंगा। आप व्यापारियों को विदेश को लाके, विदेशी को लाके भगा देते, हत्या करता है, और अपने विमान में आपके मुख्यमंत्री को भगा देते हैं और प्रधानमंत्री उसको देश से भगा देते हैं। आप उसको मान लेते हो। और अगर हमारे देश का व्यापारी करता है और स्वतंत्र प्रक्रिया के तहत वो टेंडर लेता है, भाई साहब, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। आप क्यों विरोध करते हो? भाई वो टेंडर ओपन प्रक्रिया, आप भी सब ले सकते हैं। अगर वो उसमें भाग लेते हुए अगर उसको ले लेते हैं, अरे हमारे देश का व्यापारी ले रहा है भाई, हमारे देश का व्यापार बढ़ रहा है, हमारे देश के व्यापारियों का व्यापार बढ़ रहा है, इसमें खुश होना चाहिए। अलग विषय पे हम चले जाएंगे, वो विषय नहीं है आज विषय नहीं है। आज हम गांव में राम जी का असर पर बात कर रहे हैं। जल्दी सोनबीर जी, दोनों पक्षों को सुनने के बाद क्या लग रहा है? मुद्दे से भटक गए हैं क्या हम? जी निश्चित तौर पे ये राजनीतिक दल जो है किसी भी चर्चा को पूरा होने नहीं देते और चर्चा को विषयांतर कर देते हैं। मैं आपके माध्यम से मोहन भाई, आप इस चैनल जिम्मेदार चैनल के माध्यम से, आज हिंदुस्तान में इतने महापुरुषों के स्टैचू लगे हुए हैं, कई महापुरुषों के तो फूल भी मुरझा जाएंगे या सड़ जाएंगे तब भी उनके फूल नहीं हटते। चील कौए कोकड़े उनके ऊपर जो है लीद कर रहे हैं। अरे भाई, जब हमारे महापुरुषों का कोई भी राजनीतिक दल सम्मान नहीं कर रहा है, छत्तीसगढ़ महतारियों को जो है आज तोड़ा जा रहा है या जेल में रखा जा रहा है, तब कहाँ गए थे ये देश के होनहार लोग? और आज बात कर रहे हैं, अरे भैया जैसा चल रहा है देश चलने दो। हमारे देश में नहीं, बेहतर तो करना होगा ना, उसको अच्छा करना है। नहीं करिए ना, तो बहुत बेहतर।
एक मिनट मैं जवाब देता हूं मोहन जी, मैं जैसे मोहन जी। ये इंग्लिश स्कूल चालू किए थे, हैं, भूपेश बघेल की सरकार ने, उससे पूरे प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल ठप हो गए आत्मानंद स्कूल के नाम से। ठीक है। तो आज आपने सरकार बदली तो उस स्कूल को आपने पूरा डाउनफॉल में ला दिया, फिर से प्राइवेट स्कूल मोहन जो जी, मैं जवाब बल्ले ठीक है, बल्ले कर चलिए, रहे चलिए, हैं। तो क्यों ऐसा तो करना? ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। रीपा में भी करोड़ों रुपया लग गए, सोनबीर जी, गौठानों सोनबीर में जी, भी सोनबीर अरबों जी। रुपया खर्चा हो गया। आखिर जल्दी, किसका जल्दी। पैसा खर्च सोनबीर हुआ? जी। हमारे बोलिए, बोलिए। जनता का पैसा खर्चा हुआ। इतनी तो हमदर्दी रखिए साहब। अरे सोनबीर जी जरा सुन लीजिए, अब बात बोलिए ना तो भाई। ऐसा है सोनबीर जी, मैं इसका जवाब देता हूं। जल्दी, हाँ, समय तो नहीं। ऐसा है कि आत्मानंद स्कूल के नाम से कोई योजना नहीं थी। सिर्फ आत्मानंद के नाम से एक योजना बनाने की जरूर कोशिश करी। इसको फंड कहां से चालू किया? कोई बजट बनाया था क्या भूपेश बघेल ने? अपने जेब से दे रहे थे क्या? डीएमएफ फंड से वो पैसा देने की कोशिश कर रहे थे। डीएमएफ चलिए, फंड अब दूसरी हम चीजों के लिए भटक होता है, जाएंगे। शिक्षा के लिए भी इस आपने पे हम दिया बात था। ये नहीं सब कर रहे हैं, नहीं आज चलने वाला। मनरेगा, और मनरेगा, अडानी केवल अंबानी का मनरेगा। विरोध आप भी कर रहे हैं, तो ये बड़ा ये अजीब लगता है कि मोहन क्या जी, आप कांग्रेस की गोद में मोहन बैठ के भाई, बताना चाह जल्दी रहे बोलो, हैं? जल्दी। मुझे लगता ये है शोभा नहीं अमित जी की देता। बारी अगर छोड़ आप ये इस बात को आपको समझना पूर्व पड़ेगा। मुख्यमंत्री आप के वही विषय काम में कर अगर रहे हैं। बात कर रहे और हैं आप बोलते तो हैं अकील भाई जैसा अगर चलने जी दो, लगा चल ले रहा तो है मुझे भाई। लगता है ज्यादा भ्रष्टाचार बेहतर चल रहा होगा, है तो भ्रष्टाचार उनकी चल रहा है। जितनी चलिए, सभी प्रवक्ताओं क्रेडिबिलिटी को इस बढ़ेगी। बात को ध्यान रखना चाहिए कि किसी का नाम, हाँ, मर्यादा से ले तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, वो इस बात को समझते हैं। हाँ, हम ये चाह रहे थे आप इसमें कुछ सलाह दीजिए कांग्रेस होने के नाते कि भाई विपक्ष क्या चाहता है। आप लोग विरोध की राजनीति में उतर जाते हैं सीधे। जल्दी, 30-40 सेकंड है। देखिए, कहते हैं ना, मैं हम नहीं, अब तो जनता कहती है कि झूठा है तेरा दरबार बीजेपी, जुमलों की कतार है बीजेपी, चलिए। वादों की कुतुब मीनार है बीजेपी। सुन लीजिए मोहन जी, सुन लीजिए, सेल्फी की सरकार है बीजेपी और डबल इंजन की दोनों खराब है बीजेपी। गुलशन ही अगर तो सब चलिए, जनता तो को भी भी आप समझ भी में एक आ आध गया शायरी है सुना कि दीजिए, ये जो समय नहीं है। सरकार है ये पूरी तरीके से जनता के अहित करने वाली सरकार की है। फितरत में वफादार नहीं होती, जनता ने दिखा दिया है। और चलिए, इसलिए ठीक उखाड़ है। फेंका जनता ने। चलिए, कि अब किस आप प्रकार से आपने भ्रष्टाचार का दलदल खड़ा किया था और जैसा था वोट चलने दो चोरी, की स्थिति जो वोट है, चोरी से सरकार बनाते हो, लोकतंत्र में आइए ना। चलिए, अब समय नहीं है और समय नहीं है, इसलिए चर्चा को हमारे करना अकाउंट होगा। को आप सीज विषय से करके भटक आप गए चुनाव हैं। लड़वाते हैं। हमारी कोशिश थी प्लेइंग कि लेवल जी राम फील्ड जी की दीजिए। चर्चा होगी, लेकिन तो ये नहीं चलने अन्य वाला विषय भाई साहब। ज्यादा हम वो चर्चा में काम आ गए करते हैं हैं। जो- इस चर्चा में हमारे साथ वेगन सोनबेर जी जुड़े, उनका धन्यवाद। तौकीर रजा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।